ये पोल्यूशन देखिए, ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। अच्छा क्या समाचार कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? देश की आबादी 140 करोड़ रुपए, 140 करोड़ रुपए। मैं आपका बेटा हूँ। कैसा बेटा है तू? निकम्मा, नाकारा, ना शुक्रा, ना समझ, बेकार, बदतमीज, बेगैरत, बेशरम, बददिमाग, घटिया, गिरा हुआ, 2 टके का झूठा कुछ एहसान फरामोश। कमाल की बात बोली, कमाल की बात बोली। क्या बोला, क्या बोला? जो आप मुझे गाली देना चाहते हैं, गाली दीजिए। अभी इसी वक्त अपना सामान बांध और मेरे घर से निकल। नहीं 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 नहीं। क्यों? मैं आपका बेटा हूँ। यही तो दिक्कत है। हाँ, यही तो फसाद की जड़ है। गलती हो जाती। गलती पे गलती, गलती पे गलती, जीवन भर इससे गलतियां करने के अलावा और किया ही क्या है? मजदूरी करते हैं। तूने इतने घोटाले किए, गड़बड़ की है, बेईमान। हमारे देश की डूबती नैया को बचाने आए हैं। कांग्रेस आई तो मेरी बहनों आपको 25 रुपए हर महीने मिलेंगे। बजाओ ताली। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए कटाकट कटाकट कटाकट। बजाओ ताली। अगर आपने चोरी की होती और मैंने कहा चोर हो तो आप चुप बैठोगे? क्यों नहीं बैठेगा? क्यों नहीं बैठेगा? हमारी मर्जी। जीएसटी से छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को फायदा हुआ? मुझे हाथ उठा के दिखा दो इस यहां पे। नहीं हाथ नीचे करो, नहीं हाथ नीचे करो। आप में ऑर्थोपेडिक सर्जन की स्किल है। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है वो आप में सब कुछ है, मगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हो। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अंत में पता है क्या बोलता है ईडी का अफसर? मुझे पता है क्या बोलता है। कहता है राहुल जी, आप किसी से नहीं डरते हो, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हो। कब हो गया ये? कब हुआ? कब? ईडी का अफसर बोलता है मुझे। मगर मैं राहुल गांधी नहीं हूं। कहना क्या चाहते हो? आप ये मत सोचो कि मैं राहुल गांधी हूं। आप ये मत सोचो कि उद्धव ठाकरे हैं। ये नहीं है, ये हिंदुस्तान की आवाज है। मैं सुबह उठकर कहता हूं क्या? कि ये जो प्यार मेरे देश ने दी मुझे, ये जो इज्जत मेरे देश ने दी, इसको मैं निभाऊं कैसे? पता नहीं। अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। बजाओ ताली। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में गर्मी है काफी। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए कटाकट कटाकट कटाकट। आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूं और ये सब कांग्रेस है। एक एक करके मैं
आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। आरो जीत गया है, आरो जीत गया। क्या हो गया? तो रोने लग जाओगी तो रो, तुम हार गई हो। ओए ओए आरो जीत गया है। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। चालीस साल में मुझे किसी ने इज्जत नहीं दी। बजाओ ताली। बिहार में हजारों लोग हमसे मिले, कहते हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? मेरा नाम राहुल गांधी है। तो फिर तो जोर से काय को चिल्ला रहा है? राहुल गांधी नहीं हूँ। अब ये मत सोचो कि मैं राहुल गांधी हूँ। मारो तो खोपड़ी तोड़ साले का। जिस तरह से ये घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ मेरे पास, अच्छा निकालते हूँ ठीक है, क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। ठीक है समझ गया। खैर निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही। यहाँ पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? इसका कारण क्या है? अरे कहना क्या चाहते हो? इसका कारण नरेंद्र मोदी है, इसका कारण आरएसएस है, इसका कारण बीजेपी है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है। तपस्या से गर्मी आती है। भाई कौन पढ़ा रहा है ये बताना बहुत जरूरी है। पांडवों के साथ हर धर्म के लोग थे। जैसे यहाँ पे यात्रा चल रही है, इसमें कोई ये नहीं पूछता भैया कौन हो, कहां से आए हो। मोहब्बत की दुकान है ये। पांडवों ने भी, आप याद रखिए, पांडवों ने भी अन्याय के खिलाफ काम किया था। पांडवों ने भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। जीएसटी के बारे में बताता हूं, मजेदार बात मैंने सुनी। अभी मजा आएगा ना भिड़। अगर आप, चाहे वो मैदा हो, गुड़ हो, क्या बोला? चाहे वो मैदा हो, गुड़ हो, अगर आप 25 किलो से कम मैदा गुड़ अपनी दुकान में बेचते हो, अच्छा छोटे व्यापारी की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर 25 किलो से कम बेचते हो तो आप पर जीएसटी लग जाती है। ना कब हो गया ये? और अगर आप 25 किलो से ज्यादा बेचते हो, आप पर जीएसटी नहीं। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हल्का हंस। मतलब छोटे व्यापारी पे जीएसटी, अदानी पे जीएसटी नहीं। सारी उम्र में ठोकर जब अच्छा बोलो तुम्हारी समस्या क्या है? बोल। हमें तो नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया। तो ये तुम्हारा समस्या है? नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? तो वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो अब नरेंद्र मोदी नहीं रहे हैं। तो समझ में नहीं आता है कि तुमको इस राज्य का मंत्री पद कैसे मिला। बात तो सही है, गजब बेइज्जती है। जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर खटाखट 8,500।
आइटम नंबर 24 श्री राहुल गांधी जी। बेटा तुम्हारी हालत देख के कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़वों को आजादी दिला दी। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं। मैं बिना सोचे समझे नहीं बोलता हूँ और आमतौर से जब मैं जो बोलता हूँ वो होता है। आइए देखते हैं बलारा। ये जो पूरी जापान में इंडस्ट्री है इंजन बनाने वाली, ये पता है कौन चलाता है? ये जापान के जो ओरिजिनल लोहार थे वो चलाते हैं। चाय गरम करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। आप में ऑर्थोपेडिक सर्जन की स्किल है, ऑर्थोपेडिक सर्जन की नॉलेज है, ज्ञान है। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है वो आप में सब कुछ है, मगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हो। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। मैकडॉनल्ड कंपनी का नाम सुना होगा आपने। इसको चालू किसने किया? क्या करता था वो? ढाबा चलाता था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। आप बोल राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। मेरी दादी इंदिरा गांधी जी भी एक इसी तरह की महापुरुष थी। बजाओ ताली। पुरुष नहीं थी। ये मेरी गारंटी है। ಇದು ನನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ। और सुन लीजिए, बेल्लारी के एपरल पार्क के लिए जीन्स बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए हम देने वाले हैं। समझ गया मैं। गांधी जी हे राम कहते थे। अच्छा, गांधी जी का नारा था हे राम। ठीक है। हे राम का मतलब क्या बात कर रहे हैं? बताइए। जब गांधी जी कहते थे हे राम, उसका मतलब क्या था? चुप हो गए? नहीं। हे राम का मतलब राम एक जीने का तरीका थे, एक जीने के तरीके का तरीका था। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। मुझे कोई बीमारी नहीं होती, मेरा डायरेक्ट ऊपर से कनेक्शन है। मैं भगवान से डायरेक्ट बात करता हूं। मुझे आपके पास सत्ता आज है, आप पावर में हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तू कल भी बदतमीज था, तू आज भी बदतमीज है। दुनिया मुझे फैशन डिजाइनर कहती है, मगर मैं फैशन डिजाइनर नहीं हूं। मैं एक दर्जी हूं। बात समझे? मैं फैशन डिजाइनर नहीं हूं, मैं दर्जी हूं। और जब मैं कपड़े को देखता हूं, मुझे आप कोई भी कपड़ा दिखा दो, किसी भी रंग का कपड़ा दिखा दो, जैसे ही मैं कपड़े को देखता हूं, मैं कपड़े को समझ जाता हूं। इसको कैसे काटना है, इसको व्यक्ति के कंधों में कैसे डालना है, कौन सा रंग कहां जाना चाहिए, ये मेरा हुनर है, ये मेरा काम है, इसको मैं समझता हूं। और मैं आपको कह सकता हूं कि मैं अपने काम को अपने राजस्थान के हर बच्चे को इंग्लिश की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हर बच्चे को लगना चाहिए कि मैं हिंदी सीख सकता हूं, मगर मैं पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूं, मैं पूरी दुनिया के साथ बातचीत कर सकता हूं। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो अमेरिका में जाके मैं हिंदुस्तान का झंडा लहराऊंगा।
राहुल गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए गोलियां खाई और उनकी शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा यहां गिरा, एक टुकड़ा वहां गिरा, और वो जमा कर लाकर उनका अग्नि संस्कार किया। है कोई आपके पास ऐसा आदमी? जब आप जियो का फोन इस्तेमाल करते हो और वीडियो बना के अपने दोस्त को भेजते हो, इंस्टाग्राम की रील बनाते हो, तो पैसा किसके जेब में जाता है? अदानी।